हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कौटिल्या लॉ एकेडमी पटना। हम अपने एपीओ रिजल्ट सीरीज में आज एक नए कैंडिडेट के साथ आए हैं। आज हमारे साथ हैं अभिनव सर, जिन्होंने एपीओ का एग्जाम क्वालिफाई किया है। जैसा कि हमने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि एपीओ का एग्जाम जो कि बीपीएससी कंडक्ट कराती है, हमारे कई सारे कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया और हम काफी सारी वीडियोज लेके सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। आपको कैसा लग रहा है ये एग्जाम क्वालिफाई करके? एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके। ओके, सो सर उससे पहले कि वी प्रोसीड टू फर्दर क्वेश्चंस, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ये जो कंपटीशन का दौर है, जो कि लीगल फील्ड में आने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपने ये कंपटीशन को क्यों ऑप्ट किया और कैसे ऑप्ट किया, प्लीज हमें बताइए। एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन हुआ है वो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से हुआ जी। तो जब मैं स्टार्टिंग ईयर्स में था तो वहाँ पर मेरे एक टीचर थे, प्रोफेसर प्रमोद सर। वो खुद जुडिशियल सर्विस का तैयारी करते थे। अभी वो प्रेजेंटली बिहार जुडिशियल सर्विस में जज हैं। ओके। तो उनको देख के मुझे आया कि मैं भी जुडिशियल सर्विस में आना चाहूँगा। बाद में जब मुझे प्रॉब्लम होने लगा, गाइडेंस की कमी महसूस होने लगी, तो मैंने उनसे बात किया और उन्होंने मुझे रेफरेंस किया कि आप कौटिल्या लॉ इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं, और सर से इंट्रोड्यूस कराया था मुझे उन्होंने। ओके सर, सो बेसिकली आपके प्रोफेसर ही आपके सबसे पहले इंस्पिरेशन रहे कि आपको ये एग्जाम देना चाहिए। जी। ओके सर, तो सर इसमें जैसे कि एपीओ के एग्जाम में 3 फेजेस में एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो आपने कैसे तैयारी शुरू करी इसकी? सर के गाइडेंस में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। मैंने इस कोचिंग को 2017 में ही ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम मेरा कॉलेज कंटिन्यू ही चल रहा था, आई थिंक 3rd या 4th ईयर था। तो आपने लाइक कॉलेज के दौरान ही कोचिंग ज्वाइन कर लिया था? क्योंकि मेरा एम शुरू से क्लियर था कि मुझे जुडिशियल सर्विस में जाना है, और सर से बात करने के बाद मुझे ये क्लियर हो गया था कि डिले करने का कोई मतलब नहीं है, जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ उतना ज़्यादा बेटर है। तो सर आपने जुडिशियल सर्विसेज के लिए पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया? मेरा शुरू से ही इस फील्ड में वैसे भी जो लोग आते हैं उनका ही नहीं रहता है कि वो जुडिशियल सर्विस में ही जाए, तो मेरा भी वही एम था। ओके, तो सर अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि लाइक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने जैसा बताया कि आप जुडिशरी की तैयारी करने वाले थे, तो इस वैकेंसी के पहले जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे वो काफी सिमिलर थे। क्रिमिनल लॉज थे, सिविल लॉज थे, लाइक अप टू सम सर्टेन पॉइंट वो काफी सिमिलर थे। लेकिन इस बार की जो नोटिफिकेशन थी 2020 वाली, तो बहुत सारे माइनर लॉज ऐड किए गए थे और क्रिमिनल लॉज जो भी हैं उन पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दिया गया था। तो उसको कैसे आपने टैकल किया जुडिशरी की तैयारी के दौरान? और जहां तक सर मुझे पता है आपके बारे में, आपने 31st बिहार जुडिशरी भी मेंस लिखा था जी। तो सर आपने कैसे मैनेज किया इन सब चीजों को? एक्चुअली जो प्रिपरेशन थी वो काफी इनिशियल स्टेज से ही स्टार्ट थी, और वो जुडिशियल सर्विस का ही स्टार्ट था। अच्छा। जो ये वैकेंसी आया है एपीओ का, इसमें मेजर फोकस जो था सिलेबस का वो क्रिमिनल लॉ साइड। तो क्योंकि मुझे कोचिंग में स्टार्टिंग फेज में ही क्रिमिनल लॉ साइड ने काफी अच्छे से गाइड कर दिया था, तो क्रिमिनल लॉ में मुझे काफी कन्वीनियंट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, आपने इजीली उसको हैंडल किया। और सर माइनर लॉ, क्योंकि वो तो नए थे सारे लोगों के लिए, जो माइनर्स लॉ में 6 एक्ट पूछे गए थे, वो एक्चुअली मेरे ग्रुप में भी और काफी फ्रेंड सर्कल में भी था, उन लोगों को काफी कुछ आइडिया ही नहीं था कि आखिर वो है क्या। इस रिगार्डिंग में मैंने सर से बात किया और सर के गाइडेंस में ही काम किया, सर के क्लासेस किया रेगुलर। तो सर ने माइनर्स लॉ का जो क्लासेस लिया वो काफी अच्छा था, और उनका कॉन्सेप्ट देने का जो तरीका है, स्पेशली ये सब जो नया पेपर था जिसका कहीं और कोई तैयारी नहीं करा रहा था, तो सर ने जो गाइड किया वो बहुत ही अच्छा था। ओके, तो आपने एपीओ के लिए क्लासेस लिए थे अलग से, लाइक क्रैश कोर्स हुआ था? कौटिल्या लॉ एकेडमी ने क्रैश कोर्स कंडक्ट कराया था? कौटिल्या लॉ एकेडमी ने एपीओ के लिए अलग से क्रैश कोर्स कराया था, मैंने उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया था। ओके सर, तो आपने प्रीलिम्स मेंस दोनों का बता दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत जरूरी है बाकी व्यूअर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी जानना, कि जब टेस्ट की बात आती है तो बच्चे बहुत भागते हैं इससे कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, अब देना है, कल देना है, परसों देना है। तो टेस्ट का रोल क्या होता है सर? टेस्ट, मॉक टेस्ट के लिए? जी, टेस्ट या फिर ऐसे जनरली भी जो टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, मॉक्स तो होते ही हैं, और भी जो टेस्ट होते हैं जो रेगुलर डेज में होते हैं, सर उसका क्या रोल होता है, उसके बेनिफिट्स एग्जाम में? जो भी आपके टेस्ट रहते हैं उसको आप सेल्फ एनालिसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे सर का जितना भी टेस्ट हुआ है, मैंने हर एक टेस्ट आके दिया है, मैंने एक सिंगल टेस्ट भी स्किप नहीं किया था। और सर जो टेस्ट लेने के बाद आपको फीडबैक देते हैं कि आपको किस पोर्शन में, किस आंसर फ्रेमिंग में कहाँ पर आपको जोर डालना है, कहाँ पर आपको घटाना है, वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, और मैंने कोई भी सर का टेस्ट स्किप नहीं किया था, मैंने सारा टेस्ट आकर दिया था। ओके, सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि टेस्ट भी आपने बता दिया, तो जब इंटरव्यू की बात आती है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपके नॉलेज की टेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, आपने 2 एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया। अब आती है पर्सनालिटी चेक की बात, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप
डिजर्व करते हैं कि नहीं उस पर्टिकुलर पोस्ट पे आप लाइक उसको बैठना उस पे। तो इंटरव्यू में सर आपका इंटरव्यू कैसा था, पहले आप ये बताइए। मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा रहा, इनफैक्ट मुझे काफी अच्छे मार्क्स भी आए थे। सर क्या आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे अपने हाँ, मार्क्स? मेरे मार्क्स 79 थे आउट ऑफ 100। ओके, सो आउट ऑफ 100, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 मार्क्स होता है जी, इंटरव्यू का। तो सर 100 में 79, जी। राइट? तो 79 अपने आप में एक माइलस्टोन है। ये मैं सभी को बताना चाहूंगी कि 100 आउट ऑफ लाइक 79 आना इंटरव्यू में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो सर आपने प्रिपरेशन कैसे किया इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए इसमें? मैंने जो स्टार्ट किया था इंटरव्यू का आफ्टर में, जी। एक्चुअली सर का जब क्लासेस चलता था तो सर ये गाइड करते थे कि देखिए इंटरव्यू का तैयारी आपका सबसे बेस्ट हो सकता है वो क्लासरूम में टाइम हो सकता है। इस टाइम हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी बातें निकल के आते थे और सर पॉइंट आउट करते थे कि देखिए ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है, तो वहां से ही स्टार्ट था। लेकिन During जब classes? जी जुडिशियल क्लासेस में सर एक्ट पढ़ाते टाइम ही पॉइंट आउट करते हैं कि देखिए साहब यहाँ से इंटरव्यू का क्वेश्चन उठता है, तो वो तो चला रहा। लेकिन जब मेंस हो गया तो उसके बाद मैंने सर का टेस्ट जो इंटरव्यू के लिए था उसको ज्वाइन किया और लास्ट में सर ने एक सिस्टम डेवलप किया कि फुल फ्लेज इंटरव्यू लिया, 5 आदमियों का पैनल बैठाया और उन सभी लोगों से आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन करवाया। एकदम प्योर जैसा आपका कमीशन में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है वैसा ही सर ने सिस्टम डेवलप करके हम लोग का इंटरव्यू कंडक्ट कराया। तो इंटरव्यू के टाइम मैं काफी कॉन्फिडेंट था। मतलब वो फियर आपने ऑलरेडी उसको ओवरकम कर लिया था? हाँ, एक्चुअली हल्का फुल्का तो होता है, लेकिन क्योंकि वो सब यहाँ पर काफी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे तो वहां से हम बेसिकली वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। आप एक अचानक आप बोर्ड के सामने जा रहे हैं, कमीशन के सामने इंटरव्यू देने, और एक होता है कि आप मल्टीपल मॉक्स में बैठ करके जा रहे हैं, तो काफी डिफरेंसेस आ जाते हैं। एंड सर 32nd जुडिशरी का भी एग्जाम आपने लिखा है? हाँ जी, एक्चुअली मैंने 31st जुडिशरी का भी मेंस लिखा था, वो 3 मार्क्स से रह गया था। एक्चुअली हेल्थ इशू के कारण मैंने अच्छा नहीं गया था, लेकिन अभी इस बार को भी लिखा। तो सर हम बिल्कुल चाहेंगे कि जैसे आपने इस एग्जाम में एक माइलस्टोन सेट किया है, इतने बेहतरीन मार्क्स ला करके आप 32nd बिहार जुडिशरी में भी अच्छा स्कोर करें। एंड आई रियली होप, वी ऑल रियली होप एज अ फैमिली, कौटिल्या फैमिली, कि आप जुडिशरी में भी बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम को क्वालिफाई करें। सो बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, मैं चाहूंगी कि सर आप अपने एक्सपीरियंस से जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? आपके भी जूनियर्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए जो न्यू कमर्स हैं, हमारे एस्पिरेंट्स हैं, तो सर आप क्या कन्वे करना चाहेंगे? जूनियर के लिए मेरा एक मैसेज है कि जैसा सर हरदम कहते हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप इस नजरिए से पढ़ो कि वो आपको लाइफ टाइम काम आना है, और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, और जो पहले से देते आ रहे हैं उनके लिए यही कहना है कि आप लोगों को हार नहीं मानना, लगे रहना है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प एवरीवन आउट देयर। सो थैंक you so much everyone for watching this video. Stay tuned for more such videos. Thank you.